कोई तो होगा जो कबीर तक पहुंच सके। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी फिल्म वार, जो 2019 में रिलीज हुई थी। इसके निर्देशक हैं सिद्धार्थ आनंद और निर्माता हैं आदित्य चोपड़ा। और दोस्तों, बात करें इस फिल्म के मुख्य कलाकार के बारे में तो ऋतिक रोशन है कबीर लूथरा के रूप में, और टाइगर श्रॉफ है खालिद मिर्जा के रूप में, वाणी कपूर है नायना के रूप में, और आशुतोष राणा है कर्नल लुंठा के रूप में, और अनुप्रिया गोयनका है आशा के रूप में। तो दोस्तों, दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे हमारे द्वारा दी गई कंप्लीट जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की कहानी शुरुआत होती है एक हैरत अंगेज मोड से, जब इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का सबसे भरोसेमंद और कुशल एजेंट कबीर लूथरा यानी ऋतिक रोशन अचानक अपने ही देश के खिलाफ बगावत कर देता है और एक उच्च रैंकिंग सैन्य अधिकारी को मार देता है। यह घटना पूरे सिस्टम को हिला देती है। सभी अधिकारी हैरान हैं कि ऐसा क्यों हुआ। कबीर, जो कभी देश का सबसे बड़ा रक्षक था, अब सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। रॉ उसे पकड़ने के लिए उसका ही प्रशिक्षित शिष्य खालिद मिर्जा यानी टाइगर श्रॉफ को जिम्मेदारी देता है। खालिद को पता है कि कबीर एक महान सोल्जर है और उसे पकड़ना आसान नहीं होगा, लेकिन वह इस मिशन के लिए तैयार हो जाता है। फिल्म में फ्लैशबैक के जरिए दिखाया जाता है कि कैसे कबीर और खालिद की पहली मुलाकात हुई थी। खालिद एक सेना अधिकारी का बेटा है जो देशद्रोही माना जाता है। उसके पिता ने देश के खिलाफ साजिश रची थी, जिससे खालिद के चरित्र पर हमेशा सवाल उठते रहे, लेकिन खालिद ने यह साबित कर दिया कि वह अपने पिता से अलग है, एक सच्चा देशभक्त। कबीर शुरुआत में खालिद पर भरोसा नहीं करता, लेकिन समय के साथ उसकी बहादुरी, ईमानदारी और मेहनत देखकर वह उसका सबसे भरोसेमंद शिष्य बन जाता है। दोनों मिलकर कई खतरनाक मिशन को अंजाम देते हैं। इस दौरान कबीर को एक लड़की नायना वाणी कपूर से प्यार भी हो जाता है, लेकिन यह रिश्ता बहुत ज़्यादा समय तक नहीं टिकता, क्योंकि नायना की मौत हो जाती है। यह मौत कबीर के जीवन में एक बड़ा मोड़ लेकर आती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, खालिद और कबीर के बीच जबरदस्त टकराव दिखाया जाता है। कई बार खालिद कबीर के करीब पहुंचता है, लेकिन वह हर बार चकमा देकर निकल जाता है। इस बीच खुलासा होता है कि कबीर ने वाकई देश के खिलाफ बगावत नहीं की है, बल्कि वह एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने की कोशिश कर रहा है। असल में कबीर को पता चलता है कि एजेंसी के अंदर ही कोई गद्दार है जो दुश्मन देशों के लिए काम कर रहा है और इंडियन एजेंट्स की जान खतरे में डाल रहा है। वह इस गद्दार को पकड़ने के लिए एक अकेला मिशन शुरू करता है और इसलिए वह सिस्टम से अलग होकर काम करता है ताकि उसे रोका ना जा सके। खालिद धीरे धीरे कबीर की असल मंशा को सामने लगता है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है जब असली खालिद की मौत का खुलासा होता है और जिसे लोग खालिद समझ रहे होते हैं वह असल में दुश्मन का एजेंट होता है। आखिरी सीन में कबीर और नकली खालिद के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है, जिसमें कबीर अपने शिष्य की मौत का बदला लेता है और गद्दार एजेंट को खत्म कर देता है। अंत में कबीर वापस सिस्टम में नहीं लौटता, बल्कि अपनी पहचान छुपाकर कहीं गायब हो जाता है, लेकिन देश के लिए उसकी वफादारी अटूट रहती है। इसका निष्कर्ष है, वार एक हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें जबरदस्त स्टंट, भव्य लोकेशंस और इमोशन ट्विस्ट शामिल हैं। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की जोड़ी ने स्क्रीन पर धमाल मचाया। सिद्धार्थ आनंद ने निर्देशक और यशराज बैनर की प्रोडक्शन वैल्यू ने इसे एक विजुअल ट्रीट बना दिया। यह फिल्म न केवल एक्शन लवर्स के लिए है, बल्कि उसमें देशभक्ति, विश्वासघात और बलिदान की भी मजबूत भावना है। तो दोस्तों, फिल्म कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा दी गई कंप्लीट जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।